मेरे मन में एक उपाय आया है प्रभु। क्यों ना आप दूत बनकर दुर्योधन के पास जाएं और हमारी बात उसके सामने रखें। मैं अवश्य आपका संदेश लेकर जाऊंगा। नीति और समझदारी यही कहती है कि पहले विनम्रता से बात कर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता महाराज। मैं उत्तरा का गुरु रह चुका हूँ। गुरु का स्थान पिता के समान होता है। मैं उत्तरा से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा वीर बेटा अभिमन्यु हर तरह से उत्तरा के योग्य है। मैं उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप जैसा समधी पाकर मैं धन्य हो गया। अर्जुन के निर्णय का समाचार पाकर श्री कृष्ण अभिमन्यु और परिवार जनों के साथ आए। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। वो सभी हस्तिनापुर लौट आए और राजकाज संभाल लिया। हस्तिनापुर के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बरसने लगी। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर विचार विमर्श किया। वो चाहते थे कि उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। हमने अपना वनवास भी भोग लिया, अनेक कष्ट सहे, फिर भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ा। धर्म विरुद्ध कार्य न करना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मार्ग पर चलने और हमें भी चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हम आपके आभारी हैं भ्राताश्री। अब मैं चाहता हूँ कि हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। हमें हमारा उचित अधिकार मिलना ही चाहिए, परंतु ये बिना रक्तपात के होना चाहिए। बड़े भैया ठीक कहते हैं अर्जुन। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जिस तरह सकुल पुत्र शकुनी के साथ मिलकर जिस तरह कपट से युधिष्ठिर को जुए में पराजित किया और तुम्हारा राज्य हड़प लिया, वो किसी से छुपा नहीं है। पांडव समर्थ होते हुए भी धर्म विरुद्ध मार्ग पर नहीं चले, ये प्रशंसा की बात है। अब कोई ऐसा उपाय किया जाए जो धर्म के अनुकूल हो और आप लोगों को खोया हुआ राज्य भी मिल जाए। मेरे मन में एक उपाय आया है प्रभु। क्यों ना आप दूत बनकर दुर्योधन के पास जाएं और हमारी बात उसके सामने रखें। मैं अवश्य आपका संदेश लेकर जाऊंगा। नीति और समझदारी यही कहती है कि पहले विनम्रता से बात कर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण दूत बनकर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का संदेश दुर्योधन को सुनाया। आप दूत हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे क्या कहना है वो सर्वविदित है। फिर भी मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। जाकर उनसे कह दें मुझसे कोई आशा न रखें। पर वो तो अपना न्याय संगत अधिकार ही मांग रहे हैं। उनका अधिकार उन्हें लौटा देने में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और पांडव जो क्षत्रिय होकर भीख मांग रहे हैं, इससे उनका सम्मान कम नहीं हो रहा। उन्हें उनका हिस्सा देना तो दूर की बात है, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी उन्हें नहीं दूंगा। उनमें सामर्थ्य है तो लड़कर ले लें। हे गांधारी नंदन, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते। समर्थ होने का ये अर्थ नहीं कि अपने ही भाइयों से युद्ध किया जाए। वो समर्थ हैं पर युद्ध नहीं करना चाहते। सच तो ये है देवकी नंदन कृष्ण कि वो कायर हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। हम युद्ध से नहीं डरते। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो युद्ध करें। इतना अहंकार अच्छा नहीं दुर्योधन। अहंकार मनुष्य का विवेक छीन लेता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा अपना भविष्य भी दिखाई देना बंद हो जाता है। मेरी यही सलाह है कि भाइयों को उनका अधिकार दे दो और उनके साथ मिलकर शांति से रहो। आप दूत हैं, आपका कार्य संदेश पहुंचाना है, सलाह देना नहीं। आप मेरा संदेश पांडवों तक पहुंचा दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि भाइयों में रक्तपात हो, पर विधि का लेखा टालना शायद उनके बस में नहीं था। वे हस्तिनापुर से वापस लौट आए।
उन्होंने दुर्योधन का उत्तर युधिष्ठिर को सुनाया। सभी परेशानी और क्रोध में डूब गए। अभिमन्यु भी वहां उपस्थित। मामाश्री, युद्ध की घोषणा करनी ही होगी। हम बड़ी माँ के अपमान का बदला अवश्य लेंगे और अपना न्याय संगत अधिकार भी। शांत हो जाओ अभिमन्यु। तुम्हारे मुंह से निकले शब्द क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल हैं, पर हर कार्य में हर पात्र की अपनी भूमिका होती है। तुम्हारी भूमिका भी तय हो जाएगी, उसी के अनुरूप कार्य करना उचित होगा। विधि का विधान अटल है। सभी प्रयास विफल हो गए। आखिर युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ी। भाई भाई के बीच का ये युद्ध इतिहास में महाभारत के नाम से विख्यात है। ये युद्ध केवल पांडवों की या धर्म की बात ही नहीं कहता, ये भी बताता है कि झूठे अहंकार या अहम का शिकार होकर किसी का हक मार लेना अन्याय है। यह अन्याय इंसान को हार और विनाश की ओर धकेलता है। दूसरे का न्याय संगत अधिकार विनम्रता पूर्वक देकर मनुष्य व्यर्थ के युद्ध और अपने वंश के विनाश से बच सकता है। शांति के लिए किए गए प्रयास इंसान को ऊंचा उठाते हैं। शांति स्थापित करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम इंसान को कायर नहीं बल्कि सच्चा वीर साबित करता है। पर दुर्योधन अहंकार के अंधेरे में डूबा ज्ञान की इस रोशनी को नहीं देख पाया। आखिर युद्ध का दिन आ पहुंचा।